और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे और देखेंगे कि अगर आपके पास एक डेटाबेस आपने क्रिएट किया हुआ है और उसमें आपके पास हजारों के हिसाब से लोग हैं, आपके पास उसमें जो है तो यूजर्स हैं और आप उनका जो रिकॉर्ड है अगर वो डुप्लीकेट है तो आप उसको सर्च करना चाह रहे हैं और चेक करना चाह रहे हैं कि कौन से यूजर का जो है तो कौन सा यूजर आपस बार बार वहां पे वो लॉग इन हुआ है, बार बार उसने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। या फिर आप चाहते हैं कि आपके पास अगर कोई ईमेल एड्रेस है तो आप चाहते हैं कि कितने ईमेल डुप्लीकेट है, मीन कि एक ही ईमेल से कितने यूजर यूज कर रहे हैं, कितने यूजर हैं जिनका एक ही ईमेल एड्रेस है। तो आप उसके लिए जो है तो फाइंड डुप्लीकेट यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास कितने यूजर जो हैं उनका डुप्लीकेट, मीन उनका जो है तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपके पास पड़ा हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे PHP एडमिन ओपन करता हूँ और यहाँ पे यूजर के अंदर मैं एक और जो है तो एक रिकॉर्ड बनाऊंगा, एक न्यू टेबल क्रिएट करूंगा। यूजर के अंदर मेरे पास फिलहाल अभी एक ही टेबल है कस्टमर के नाम से। मैं इसमें एक ऐसा टेबल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं कुछ रिकॉर्ड जो है तो डुप्लीकेट रखता हूँ और फिर उसको मैं शो करवाता हूँ, उसको सर्च करूंगा कि आपके पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड ही शो करवाता है कि नहीं करवाता। तो इसके लिए मैं यहाँ से SQL पे क्लिक करता हूँ। आप डायरेक्ट जो है तो यहाँ पे जो है तो क्रिएट, यहाँ पे आप जो है तो एक न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं और आपको मैंने बताया था कि आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं SQL की मदद से टेबल क्रिएट करता हूँ और SQL की मदद से भी मैंने आपको बताया था कि आप कैसे सिंटैक्स लिख के कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लिखते हैं क्रिएट टेबल और फिर मैं टेबल का नाम देता हूँ जो टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कॉन्टैक्ट के नाम से। और यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ फील्ड इंसर्ट करता हूँ। तो मैं ये काम कर लेता हूँ, करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या यहाँ पे जो है तो मैंने क्या सिंटैक्स और मैंने किस तरह इस पे काम किया। ओके, तो मैं यहाँ पे ये टाइप कर चुका हूँ सारा। अब मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, मैंने यहाँ पे टाइप किया क्रिएट टेबल। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल क्रिएट करें किसके नाम से, कॉन्टैक्ट के नाम से एक टेबल मैंने क्रिएट करना है। और उसके अंदर जो मैंने फील्ड दिए सबसे पहले ID, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम और फिर ईमेल एड्रेस। जो मेरे पास ID है वो मैंने इंटीजर रखा है, अनसाइंड रखा है और नॉट नल। मीन के मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये जो भी वैल्यू है वो जरूर इसके अंदर ये फिल करवाए या फिर इसको जो है तो फोर्स करे कि इसके अंदर आपने कोई ना कोई वैल्यू जरूर फिल करनी है। अगर फिल नहीं करेंगे तो ये एरर देगा, उससे आगे नहीं चलेगा। फिर उसको मैंने जो ID है उसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया। ऑटो इंक्रीमेंट का फंक्शन ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो भी आप डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए एक अलग से एक जो है तो ये ऑटोमेटिकली एक नंबर जो है तो वो उसमें ऐड करता जाए या उसके लिए अलग से एक नंबर साइन करता रहे। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है। और उसके बाद मैंने फर्स्ट नेम ले दिया। फर्स्ट नेम मैंने varchar मीन के वेरिएबल कैरेक्टर मैंने रखा और जिसकी मैंने लेंथ जो है, जो कैरेक्टर की लेंथ जो है वो मैंने 50 रख दी। 50 नंबर ऑफ कैरेक्टर था कि डेटा को स्टोर करे। और इसको भी नॉट नल दे दिया कि इसके अंदर जो है तो आपने फील्ड कोई ना कोई आपने फील्ड जरूर इनपुट करनी है, अगर नहीं करेंगे तो ये एरर देगा। फिर इस तरह मैंने लास्ट नेम रख दिया, वो भी मैंने varchar वेरिएबल कैरेक्टर रखा और उसको भी जो मैंने लेंथ दी, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो मैंने दिए वो 50 जो है तो नंबर ऑफ कैरेक्टर आप इस पर स्टोर करवा सकते हो और इसको भी जो है तो मैंने नॉट नल कर लिया। फिर इसी तरह मेरे पास ईमेल है, ईमेल भी मैंने varchar वेरिएबल कैरेक्टर रखा और इसमें भी जो है तो मैंने 255 जो है तो मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर रखे और नॉट नल को भी कर दिया और प्राइमरी की मैंने ID को दे दिया। प्राइमरी की क्या होता है, एक यूनिक की होती है। आप चाहते हैं कि आपके पास कोई भी ID या कोई भी चीज जो है आप चाहते हैं यूनिक हो, वो बार बार रिपीट ना हो, तो उसके लिए आप प्राइमरी की साइन करते हैं। तो मैंने प्राइमरी की जो है वो ID को साइन करवा दिया मैंने। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारा जो है टेबल मैंने क्रिएट किया और इसको मैं यहाँ से गो पे क्लिक करता हूँ। ओके, और अब मेरे पास यहाँ पे ये टेबल आ गया, देख सकते हैं। और इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। ये कॉन्टैक्ट में मेरे पास टेबल आ गया और उसका स्ट्रक्चर ये ID आ गया, देख सकते हैं। फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया और ईमेल आ गया। इसके स्ट्रक्चर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो मैंने स्ट्रक्चर से बनाया था। ID के साथ देखिए प्राइमरी की साइन हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आ गया। और इसका कंप्लीट जो है फर्स्ट नेम जो है तो वो मेरे पास 50 नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने दे दी, इसको भी 50 दे दी, इसको 255 दे दिया, बाकी सारा वही है। एक ऑटो इंक्रीमेंट जो मैंने अप्लाई किया वो मैंने ID के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई किया और इसके साथ मैंने प्राइमरी की भी साइन करवा दी है। अब मैं इसके अंदर जो है तो कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे SQL पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसके अंदर मैंने टाइप करना है इंसर्ट इनटू। अब मैं इसके अंदर जो रिकॉर्ड, आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है तो इंसर्ट पे भी क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आ गया। आप यहाँ से भी इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि आप कैसे इंसर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे डायरेक्ट जाता हूँ और यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। और यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए मैं टाइप करूंगा इंसर्ट इनटू और यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो मेरे पास टेबल है इसके अंदर ये इंसर्ट करें। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये कंप्लीट जो है तो मैं जो है तो टाइप कर लेता हूँ और करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस पर क्या काम किया। ओके, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट टाइप कर चुका हूँ। अब मैंने क्या टाइप किया, मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह कोई भी फील्ड जो है वो कैसे जो है तो आप अपने डेटाबेस कैसे आप बना सकते हैं, कैसे अपनी वैल्यू को साइन करवा सकते हैं। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बताया था कि आप टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे अपने फील्ड अपनी देनी है, वैल्यू देनी है। तो मैंने यहाँ पे दिया इंसर्ट इनटू में कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट के अंदर जो मैंने फर्स्ट 3 जो मैंने रखे हैं वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है। इनकी ये मेरे पास जो हेडिंग है इनके अंदर जो मेरे पास वैल्यू आएंगी वो कौन सी आएंगी, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है। इसके अंदर जो वैल्यू मैंने रखनी है, वैल्यू मैंने क्या रखनी है, मैंने फर्स्ट नेम जो है वो तैमूर दे दिया, लास्ट नेम मैंने यहाँ पे परवेज दे दिया और ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे ये दे दिया। तो मेन मेरे पास ये 3 कॉलम है। इनके अंदर जो मैंने वैल्यू रखी है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फिर ईमेल एड्रेस। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो आ गई, फिर सेकंड रो आ गई, थर्ड रो आ गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रो मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो मैंने कंप्लीट यहाँ पे ये डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। काम आपने वही करना है, वैल्यू दी और कोटेशंस के अंदर आपने लिखना है तैमूर कामा, फिर कोटेशन के अंदर आपने लिखना है परवेज, मीन के फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर कोटेशन के अंदर आपने लिखना है, लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके फिर कामा डालने। कामा डालने के बाद जब कामा डालेंगे तो उसका फंक्शन ये है कि आपने फिर दोबारा न्यू रो स्टार्ट कर दी। तो ये न्यू रो आप बस आ गई। इसे ही सारा काम करने के बाद आपने जो है तो सेमी कॉलन से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गो पे क्लिक करता हूँ। अब देखें तो मेरे पास यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 11 लोगों का यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब इन 11 लोगों में जो मेरे पास रिकॉर्ड है तो इस पे मैंने ईमेल कुछ डुप्लीकेट रखे हैं, जैसे कि तैमूर परवेज एक बार ये आ गया, फिर दोबारा ये दूसरी बार आ गया, फिर तीसरी बार आ गया और फिर यहाँ पे 4 मेरे पास 4 बार है, 1, 2, 3 और 4 4 बार ये आ गया। इसी तरह मेरे पास जो है तो एक और ईमेल है जो कि यहाँ पे अली हसन 1, 2, 3 और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 टाइम अली हसन भी है। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को शो करवाएगा कि नहीं। तो अब शो करवाने के लिए अपने एसक्यूएल पे जाना है और यहाँ पे अपने अपना सिंटैक्स लिखना है। यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, एक सिंटैक्स लिखूंगा। सिंटैक्स में क्या लिखूंगा, सिलेक्ट करवाना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट ईमेल को ही सिलेक्ट करें, कॉमा और फिर उसको क्या करें, काउंट। मैं अभी आपको ये मैं टाइप कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ईमेल फ्रॉम कॉन्टेक्ट ग्रुप बाय, ये मैं लिख लूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट ईमेल को सिलेक्ट करें और फिर उन ईमेल को क्या करें, काउंट करें। मीन बता दें कि कितनी बार ईमेल रिपीट हुए हैं। उन ईमेल को क्या करें, काउंट करें। काउंट कर किससे करें, फ्रॉम कॉन्टैक्ट जो मेरे पास टेबल है इसके अंदर ये काम करें। और फिर ग्रुप करें ईमेल को, जो ईमेल डुप्लीकेट है या बार बार आ रहे हैं उन सबको एक ग्रुप में डालें और ग्रुप में डालने के बाद उनको काउंट करें। मीन अगर 4 टाइम मेरे पास तैमूर जो है तो मेरा ईमेल आ रहा है या कोई भी ईमेल अगर 4 टाइम आ रहा है तो उसको क्या करें, एक ग्रुप में डाल दें, 4 टाइम उसको ग्रुप में डाल दें और फिर उसको काउंट करें कि कितनी बार वो रिपीट हुआ है। मीन के 4 टाइम रिपीट हुआ है, वो काउंट करें। किस चीज को, ईमेल को, हाँ ईमेल को काउंट करें। अगर ईमेल जो है तो क्या है, ग्रेटर देन 1 मीन एक से ज्यादा अगर ईमेल है तो उन सबको क्या करें, ग्रुप में डालें, डालने के बाद उनको क्या करें, काउंट करें। तो ये काम मैंने क्या करने का, मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक एरर दे रहा है, अब ये क्या एरर दे रहा है वो देखते हैं हम। कह रहा है यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो काउंट है ईमेल, इसको मैं यहाँ से थोड़ा स्पेस देता हूँ और इसको भी यहाँ से थोड़ा स्पेस दूंगा, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, गो। ओके, यहाँ पे ये आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या कर रहे हैं, अली हसन जो है मेरे पास ये कितनी टाइम आए, 4 टाइम ये रिपीट हुआ है।
taimurparvez@gmail.com, ये भी क्या है 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो बीन किसने अब मुझे क्या किया, एक तो ईमेल यहाँ पे मुझे ला के दे दिया इसने, और फिर उनको क्या कर दिया, काउंट कर लिया, उनको ग्रुप में एक डाल के इसको क्या कर दिया इसने, काउंट कर लिया, देख सकते हैं। तो ये इसने क्या किया जी, आपस ईमेल जितने भी हैं उनको इसने क्या किया, ग्रुप में डाल के उनको काउंट कर लिया। अब ये सिर्फ मैंने ईमेल के लिए किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर फर्स्ट नेम भी रिपीट हो रहा है या फिर लास्ट नेम रिपीट हो रहा है, ईमेल रिपीट हो रहा है, जो भी चीज़ रिपीट हो रही है, तो सबको ये मुझे सामने डिस्प्ले करवा ले। तो उसके लिए मैं दोबारा से कोर्स सिंटैक्स लिखता हूँ। उसके लिए ठीक, अगर यही है सिर्फ आपने क्या करना है कि और चीज़ें भी आपने ऐड कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करें, इसको क्या करें, काउंट करें, किसको काउंट करें जी, फर्स्ट नेम को। फर्स्ट नेम को यहां पे क्या करें, काउंट करें, और फिर कामा, फिर आ जाए जी लास्ट नेम, फिर लास्ट नेम को क्या करें, काउंट करें, इसमें जी लास्ट नेम में, फिर आ जाए यहां पे ईमेल, और फिर ईमेल को क्या करें, काउंट करें, किसमें, ईमेल में, कहां से जी, फ्रॉम कॉन्टेक्ट में, ग्रुप करें, ग्रुप बाय, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा ईमेल, और हैविंग, मैंने इसमें यहाँ पे जो क्लास यूज किया, हैविंग काउंट करें, किसके, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम अगर क्या ये ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो यहाँ पे मैंने ये सिंटैक्स लिखा। अब ये सिर्फ फर्स्ट नेम को यहाँ पे काउंट करेगा, और मैं चाहता हूँ अब क्या करे, एंड, एक और ऑपरेटर मैंने यूज कर लिया, एंड। मैंने आपको ऑपरेटर भी समझाया था, ऑपरेटर क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है इनका। फिर काउंट करें, एंड काउंट, किसी को काउंट करें जी, लास्ट नेम को। लास्ट नेम को, अगर लास्ट नेम क्या है, ग्रेटर देन 1 है। फिर क्या करें, फिर एक और एंड ऑपरेटर मैंने लगा लिया, काउंट करें ईमेल को, अगर ईमेल क्या है हमारे पास, 1 है। तो ओके, तो ये मेरे पास सिंटैक्स कंप्लीट होगा। अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसमें क्या है, सिलेक्ट करें फर्स्ट नेम को, फिर उस फर्स्ट नेम को क्या करें, फिर उसको काउंट करें कि कितनी बार ये फर्स्ट नेम रिपीट हुआ है। लास्ट नेम को करे, और लास्ट नेम को फिर क्या करे, उसको भी काउंट करे। जो फर्स्ट नेम को काउंट करे तो वो फर्स्ट नेम से, कि उसके पास जो फील्ड हो मीन के, उसके पास जो कॉलम बने उसका अलग से कॉलम बने जो फर्स्ट नेम का बने, और उसको काउंट करके बता दे कितनी टाइम में फर्स्ट नेम आया है। लास्ट नेम का जो, वो लास्ट नेम के नाम से एक कॉलम बने और उसके अंदर जो है तो बताए कि कितनी बार लास्ट नेम आया है। ईमेल के लिए ईमेल का कॉलम बने और उसके अंदर बताया कि कितनी बार ईमेल रिपीट हुआ है, किसमें से, फ्रॉम कॉन्टैक्ट, जो मेरे पास टेबल है उसमें से। ग्रुप करें इन सब चीजों को, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल के साथ इसको ग्रुप करें। में जो भी ग्रुप है, फर्स्ट नेम है जो, उसको फर्स्ट नेम में डाल दे, लास्ट नेम को लास्ट नेम और ईमेल को ईमेल के साथ ग्रुप कर दे। फिर हैविंग काउंट करें फर्स्ट नेम को, अगर फर्स्ट नेम क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर फर्स्ट नेम जो है वो एक से ज्यादा रिपीट हो रहे तो उनको भी काउंट करके दे दे। इसी तरह जो है तो अगर लास्ट नेम जो है वो अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं उसको काउंट करके दे दे, और जो इसके अलावा जो ईमेल अगर वो भी ज्यादा आ रहा है 1 से, तो उसको भी काउंट करके बता दे। तो अब चेक करते हैं उसको कि ये काम करेगा कि नहीं। हमेशा याद रखना है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, काउंट के साथ अपने फर्स्ट नेम को ऐड करना है, इसमें कोई स्पेस नहीं देना। इस तरह स्पेस देना यहाँ से, कॉमा स्पेस लास्ट नेम कॉमा, फिर काउंट के साथ, हमेशा जो काउंट होगा उसके साथ आपने जो भी चीज़ रखनी है उसमें स्पेस नहीं देना। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको गो पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम आ गया, फिर उसको काउंट करके इसने दे दिया। लास्ट नेम आ गया, उसको काउंट नेम लास्ट नेम के साथ दे दिया। फिर ईमेल आ गया और ईमेल को काउंट करके इसने यहाँ पे दे दिया। फर्स्ट नेम मेरे पास जो है वो अली जो है वो 2 बार आया है, बाबर 2 बार आया, तैमूर 2 बार आया। लास्ट नेम हसन जो है ये मेरे पास 2 बार आया है, हुसैन 2 बार आया और परवेज 2 बार आया है।
और ईमेल जो है तो मेरे पास अली हसन का जो ईमेल है ये 2 बार आया, काउंट हुआ है। alihasan@gmail.com एक ही नाम से जो मेरे पास नाम क्या था, बाबर का नाम था, उसके जो है तो ये मेरे पास 2 बार आया। और फिर तैमूर परवेज़ी क्या है 2 बार आया। तो इन सबको क्या कर दिया इसने, काउंट करके आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने क्या देखा कि आपके पास अगर डुप्लीकेट को भी वैल्यू है तो आप उसको कैसे असाइन करवा सकते हैं, कैसे शो करवा सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा जो मैंने सिंटैक्स यूज किया वो क्या था। मैंने किया था सिलेक्ट फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करें, देखें फर्स्ट नेम आ गया, और इनको फिर काउंट करें फर्स्ट नेम से, काउंट फर्स्ट नेम, देखें काउंट फर्स्ट नेम का अलग से कॉलम आ गया, उनको काउंट करके इसने भी दे दिया। फिर लास्ट नेम फिर लास्ट नेम क्या करें, काउंट करें लास्ट नेम से, काउंट कामा लास्ट नेम, देखें काउंट करके उसने दे दिया। ईमेल क्या करे, काउंट ईमेल करके देते इसने, फ्रॉम किसने से, कांटेक्ट में से, और ग्रुप बाय क्या करे, फर्स्ट नेम। अब ये जो है ग्रुप किसने, इसने क्या कर दिया, फर्स्ट नेम से ग्रुप कर दिया, फिर लास्ट नेम से कर दिया, फिर ईमेल से कर लिया, ग्रुप बाय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ईमेल से, और हैविंग काउंट कर लिया इसने, फर्स्ट नेम को क्या कर लिया इसने, काउंट कर लिया। और कब क्या काउंट, जब ये 1 से ज्यादा है, अगर 1 से ज्यादा है तो काउंट करके बता दे। फिर इसी तरह लास्ट नेम को काउंट करके बता दे अगर ये 1 से ज्यादा है। फिर इस तरह ईमेल को ये क्या करे, काउंट करके बता दे अगर 1 से ज्यादा है। तो ये देखें आपका ये सिंटैक्स इस तरह से काम किया और आपको कंप्लीट आपको बता दिया, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज को इसने बता दिया। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।